हिंसा की आग में फिर धधकने लगा मणिपुर। सीएम आवास को बनाया निशाना। विधायकों के घर में आगजनी। अपहरण और जान लेने के बाद बिगड़े हालात। एक बार फिर मणिपुर जल उठा है। एक बार फिर हिंसा की वजह से मणिपुर के हालात बेकाबू हो गए हैं। मणिपुर में न केवल सीएम आवास पर हमला किया गया है, बल्कि विधायकों के घरों में भी आगजनी की गई है। वहीं 2 मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया गया है। हालात ये हैं कि यहाँ के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में अब मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से अफस्पा हटा लिया जाए, नहीं तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर अचानक मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा एक बार फिर से इस कदर फूट पड़ा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मणिपुर के जिरीबाम से मैतेई परिवार के 6 लोगों का किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद अब वहां 3 शव बरामद हुए हैं, जिसको देख लोग भड़क उठे। लोगों में गुस्सा इतना भरा कि उन्होंने हालात को बेकाबू कर दिया है। मणिपुर में प्रदर्शन के दौरान 2 मंत्रियों, जिनके नाम सपन मनोरंजन और एल सुसिंद्रो सिंह हैं, उनके साथ 5 विधायकों के घरों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों तक में आग लगा दी थी। शहर के कई दुकानों को जला दिया गया और गाड़ियों को भी फूंक डाला गया है। साथ ही सड़क भी जाम कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के निजी घर में भी आग लगा दी गई थी। इन बिगड़े हालातों को देखते हुए इम्फाल वेस्ट के डीएम किरण कुमार और इम्फाल ईस्ट के डीएम ने पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि यहां पहले भी कर्फ्यू लगा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही से हटा दिया गया था। लेकिन दोनों इलाकों की बिगड़ती कानून व्यवस्था को काबू में लाने के लिए 16 नवंबर से एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही मणिपुर के इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट, विष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगकोकपी और चूर चांदपुर जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। मणिपुर में फिर हुई इस हिंसा की बीज मंगलवार को ही बोई जानी बताई जा रही है। उस दिन उग्रवादियों ने एक गांव पर हमला कर दिया था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया था। साथ ही उसी गांव के एक ही परिवार के 3 बच्चों और 3 महिलाओं का अपहरण भी कर लिया गया था। फिर शुक्रवार को असम बॉर्डर पर नदी किनारे 2 बच्चों और 1 महिला का शव मिलने के बाद लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये शव अपहरण किए गए लोगों के ही हैं, जिसके बाद ये हिंसा भड़क उठी। वहीं इन हालातों के बाद मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मणिपुर के ही एक विधायक ने जानकारी दी कि 19 विधायक इस्तीफा देने का प्लान कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की टुकड़ी पहले ही भेज चुकी है। बहरहाल अब मणिपुर के हालात कब तक सुधरते हैं, इसके लिए प्रयास तेजी से किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।